कैसे हो विवान? आगे मत बढ़ना, ये मेरा घर है और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे वाह! मैं अभी जाकर बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लेती हूँ। वैसे बात तो सही, आप मेरे दिमाग से मंत्र निकाल तो सकती है, लेकिन किसके दिमाग से? इसके या फिर मेरे, या फिर मेरे दिमाग से? अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग से। बस्ती परी, वायु परी, पार्टनर, कहाँ? बताइए ना माँ, किसके दिमाग से निकालेंगे आप ये मंत्र? बालवीर, मिला तुम्हें कल्प पुष्प? हाँ मस्ती पर, हमें परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शौर्य कल्प पुष्प को लेकर आते ही होंगे। ये क्या कह रहे हो बालवीर? कल्प पुष्प लाने तो तुम गए थे। मतलब आप पृथ्वी पर गए ही नहीं, तो फिर वो कौन था? हमारा बंधन नहीं होने की कसम। काल लोक में वीर लोक का सफेद शेर। बरानी तो कल पुष्प लेने गई है, हमें कौन बचाएगा? बरानी, बरानी, कहाँ है बरानी? अरे बरानी इसके पेट में है और थोड़ी देर में हम सब भी इसके पेट में जाएंगे। भागो! बीमार है। शेर जी, शेर जी इधर, इधर, इधर। शेर जी मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन मैं तो इतना सा हूँ, मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। हाँ बेटा, एक काम कीजिए, ये भैराजा के पीछे खड़ा ना 6 फुट का हट्टा कट्टा चप्पल, आप उसे खाइए। ये ताबूत है। आप इसे खाइए, इसे। बेवकूफों, महारानी अभी तक ठीक से हजम भी नहीं हुआ, इसके पेट से बातें कर रही है। चल रुको! मैं शौर्य नहीं तिमनासा हूं। क्या बैरागी? वाह तिमनासा, आखिर हमने कर ही दिया। ये कल्प पुष्प काल लोक में आ ही गया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कालपुर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से जो मुमकिन हो पाया है। हिमालय पर जिससे तुम मिले थे वो जरूर तिमनासा होगी, और काल परी की मदद से जरूर उसने मेरा रूप धारण किया होगा। बहुत खूब तिमनासा। अब हमें तुरंत ये फूल परितारा को अर्पित करके वीर लोक की सारी शक्तियां ले लेनी चाहिए। ये इतना आसान नहीं है भैमान, जितना तुम सोच रहे हो। कल्प पुष्प को अर्पित करने से पहले हमें परितारा को जागृत करना होगा, और उसे जागृत करने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ शौर्य ही जानता है। और शौर्य जी खुद आकर ये मंत्र तो पढ़ेंगे नहीं, तो अब इस कल्प पुष्प का करें क्या? इसकी माला बनाकर टांग दे आपके गले में। शौर्य हमें मंत्र नहीं बताएगा, लेकिन बालवीर को तो जरूर बताएगा। लेकिन तुम एक बार बालवीर को चकमा दे चुकी हो तिमनासा, दोबारा शौर्य का रूप लेके उससे मंत्र कैसे उगलवाओगी? भैमार, तुम्हें हमेशा समस्या ही दिखाई देती है, हल नहीं। इस जादू की मदद से अब तिमनासा किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है, और साथ ही साथ
उसकी याददाश्त भी हासिल कर सकती है। शुक्रिया कालपरी। अब वक्त आ गया है नन्हे बालवीर से मिलने का और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करने का। चलो पलटन, आज मैं तुम लोगों को चॉकलेट केक खिलाता हूँ। चॉकलेट केक किस बात का विवाद? आज आंटी से डांटनी पड़ी इसलिए। डांट तो इसने सुबह सुबह ही खा ली थी। दीदी, मम्मी की डांट में भी प्यार होता है, बल्कि जिस दिन मैं डांट नहीं खाता ना, तो वो दिन खाली खाली सा लगता है। पर विवान, चॉकलेट केक खिलाने का कोई तो रीजन होगा ना? रीजन हो तुम लोग, मेरी प्यारे अच्छे भोले से दोस्त। इसलिए तुम लोग यही रखो, मैं अभी तुम लोगों के लिए चॉकलेट केक लेकर आता हूँ। फिर बाद में हम क्रिकेट भी खेलेंगे। ओके? हाँ। वाह आंटी, दो चॉकलेट केक। हाँ, आंटी, 4 मिलेंगे ना? एक पे एक फ्री है तो 2 पे 2 4। विवान, बोने के टाइम पे कोई भी सामान फ्री में नहीं मिलेगा। हो 4 चॉकलेट चाहिए ना, तो 4 चॉकलेट का पैसा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आंटी फिर ऑफर का क्या? ऑफर तो कल फिनिश हो गया नहीं विवान। आज का दाम है एक चॉकलेट के दाम पे एक ही चॉकलेट है। आंटी, थोड़ा समझिए ना। अरे दोस्तों के सामने बड़ा बड़ा डायलॉग मार कर आया हूँ, और अगर 4 चॉकलेट केक नहीं लेके गया तो बेइज्जती हो जाएगी ना। और वैसे भी मैं एक चॉकलेट केक तो आपकी बेटी गोपू के लिए लेके जा रहा हूँ ना, तो फिर गोपू के लिए हो चाहे गोपू के पापा के लिए हो, धंधे में कोई रिश्तेदारी नहीं हो विवान। हाँ, लेकिन आंटी देखिए ना, डिब्बे पर भी लिखा है buy 1 get 1 फ्री। विवान, अभी ताजमहल पे जाके मैं मेरा नाम लिख दूं तो क्या ताजमहल मेरा हो जाएगा? है बात करे छे। आंटी को पता नहीं है कि सलमान भाई की तरह मैं भी एक बार कमिटमेंट कर दूं तो किसी की नहीं सुनता। इनके ऊपर स्थिर मूर्ति जादू चलाना ही पड़ेगा। चॉकलेट की कमी हो पूर्ति, हो जाए इन पर स्थिर मूर्ति। ले विवान, 2 चॉकलेट पे 2 चॉकलेट फ्री। थैंक यू आंटी। डर भी नहीं बोल सकती कि मैंने जादू का गलत इस्तेमाल किया है, अपने ही हक का मान लिया है। यस। तिमनासा ने कालपुष्प अगर हासिल भी कर लिया तो क्या उसके पास परितारा को जागृत करने वाला मंत्र तो नहीं है ना? और उस मंत्र के बिना तिमनासा कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ये स्वर्ण तिथि 500 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। अगर हमने परितारा को कल्पपुष्प अर्पित नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तिमनासा ने भले ही छल कपट करके कल्प पुष्प हासिल कर लिया, लेकिन मैं उसे वापस लेकर आऊंगा और इस पूर्णिमा की रात को हम परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करेंगे। समय कम है बालवीर, तुम कल्प पुष्प लेकर परितारा जागृत करने आओ और मुझसे वो खास मंत्र अभी सीख लो। परियो, तिमनासा को भी अब तक पता चल गया होगा कि कल्प पुष्प गुप्त मंत्र के बिना कुछ काम का नहीं, और इसीलिए इस मंत्र को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग पृथ्वी पर जाइए और विवान की सुरक्षा कीजिए। ये लो। थैंक्स विवान। थैंक्स विवान। थैंक यू विवान। आ जाओ। विवान, आज तू नहीं होता ना तो आज मैं चॉकलेट केक के लिए तरस जाता। मुझे तो अपनी दुकान से खुद चॉकलेट केक खरीद के खाना पड़ता है। विवान, ओह नो, मम्मी अपने दोनों हाथ कमर पर रख के विवान को घूर रही है। इसका मतलब इसने कुछ तो पंगा किया है। निकल लो भेदो, वरना हम भी लपेटे में आ जाएंगे। चल। क्या हुआ मम्मी? बोलो नहीं, सुनो।
मैंने तुझे 2 चॉकलेट केक के पैसे दिए थे ना, तो 4 चॉकलेट केक कहाँ से खरीदी तूने? वो दिवाली आंटी ने 2 चॉकलेट फ्री दी है ना, क्योंकि उनके वहाँ वो ऑफर चल रहा है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसलिए। अरे दिवाली तो दिवाली के सीजन में कुछ फ्री ना दे तो आज कैसे देगी? सच बोल, कुछ तो गड़बड़ की है तूने। हाँ सच बोल। अरे कहाँ से ली 4 चॉकलेट? हाँ बोल, नहीं तो। मैं जादू का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मम्मी की मार को मम्मी के प्यार में बदल रहा हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, दोस्तों को चॉकलेट खिला के। अब चल, होमवर्क करना है ना, घर चलते। चल। चलो अब अपना होमवर्क करो, फिर सब मिलके मॉल जाएंगे, ठीक है? मम्मी मॉल से लौट कर लूंगा ना होमवर्क, अभी क्रिकेट खेलने दो ना प्लीज। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो, चुपचाप अपना होमवर्क करो वरना मॉल जाना कैंसिल और चमाट पड़ेगी वो अलग। चल होमवर्क कर, देख रही हो तुझे मैं। हाँ कर रहा हूँ। अब चम्मच से डर नहीं लगता मम्मी। आपका बेटा अब जादूगर जो है, मैं तो क्रिकेट भी खेलूंगा, मॉल भी जाऊंगा और होमवर्क मॉल से लौट कर ही करूंगा। मास्टर विवान, अपनी मम्मी की एक बात सुन लो, वरना मेरी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का वादा क्या करूं? दादाजी में आए क्रिकेट खेलने की फुर्ती, अभी हो जाइए स्थिर मूर्ति। विवान, अपना होमवर्क कर लो वरना। सॉरी दादू, लेकिन चल गया मेरा जादू। अरे बेटा, पता नहीं आज मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करो, पहले क्रिकेट खेलते हैं, होमवर्क बाद में करना। जैसा आप कह रहे हैं। चलो। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ? सुतली बॉल फेंक। दादाजी दादाजी सुतली बॉल फेंक। दादाजी अरे उधर ही। दादाजी 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 दादाजी। वाह दादाजी क्या शॉट मारा है, अच्छा शॉट मारा, कहाँ से सीखा आपने? मंसूर अली खान पटौड़ी से, यानी टाइगर। अब पूछो मंसूर अली खान पटौड़ी कौन? अरे एक मिनट बेटा, वो शर्मिला टैगोर जो फिल्म एक्ट्रेस के उनके पति थे। अब पूछेंगी कि शर्मिला टैगोर कौन है, तो शर्मिला टैगोर यानी सैफ अली खान की माता जी। अब पूछेंगे कि सैफ अली खान कौन है। बेटा एक मिनट, उधर यार चेयर के नीचे देख। हाँ वेरी गुड, पिक 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 पिक। अरे सैफ अली खान यानी तैमूर के पिता और करीना कपूर के पति। क्या यार गोपू, क्या दादाजी से सवाल पूछने की? अरे बेटे, तुम कैसे आउट हो गए? रन आउट? अरे हाँ दादाजी। अरे रन आउट तो कपिल देव किया करता था। मुझे याद है इंग्लैंड के साथ जब हमारा मैच हुआ था, तब कपिल देव ने जो रन आउट। ये क्या कर रहे हैं आप? विवान को होमवर्क करने देने के बजाय आप खुद यहाँ क्रिकेट खेलने आ गए। अरे करुणा बहू, तुम चिंता मत करो, बच्चों को खेलने दो। हफ्ते में 6 दिन तो ये लोग होमवर्क ही करते हैं। अरे खाली एक इतवार तो रहता है उन लोग को खेलने के लिए। फिक्र मत करो, आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। ये बराबर। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर खेल लो, उसके बाद होमवर्क करना है घर आकर, ठीक है? हाँ। चलो चलो चलो। जा गोपू, कुछ नहीं आता।
खेलो, मैं नहीं खेलता। आउट होने के बाद मुझे खेलने में मजा ही नहीं आता। आप लोग खेलो। हाँ, ये रहा बैट, मैं चला। विवान, तेरे दादाजी बिल्कुल तेरे जैसे ही है, कभी भी गायब हो जाते हैं। फील्डिंग कौन करेगा? फिकर नॉट, फिर से टीम बनाएंगे, फिर से टॉस होगा और फिर से गेम शुरू करेंगे। विवान को बहुत छूट दे रखी है दादाजी ने। बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन जाते हैं। इतना काम पड़ा है एक तो। उफ। तुम कौन हो? और अंदर कैसे आई तुम? कौन हो तुम? अरे है कौन तुम? क्या कर रही हो यहाँ तुम? हाँ? कैसे आई यहाँ? अभी तो सिर्फ तुम्हारे घर में आई हूँ, बस कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाऊंगी। कौन हो तुम? क्या है ये? पापा जी! अरे ये कैसी तोड़फोड़ हो रही है घर में? क्रिकेट से इतनी नाराजगी अच्छी नहीं बहू। और तुम फिक्र मत करो, विवान का होमवर्क मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बहू तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है पापा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। अब देखती हूँ बालवीर कि तुम मेरी इस चाल से कैसे बचते हो। आजकल लोक में इतनी शांति क्यों है? वो कल्प पुष्प ना ही तिम्नासा के सिंहासन के पास है और ना ही किसी और जगह पर। आखिर तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को छुपाया कहाँ? सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तुम्हें पता है, तुम्हारी वो भाईरानी है ना तिम्नासा, अरे उसका तो कुछ नहीं हो सकता मेरे बिना। और तुम्हें पता है वो तुम्हारा राजा भैमार, अरे वो तो सांस भी नहीं ले सकता मेरे बिना। और वो काला कलूटा अक्रूर इतना सा था, तब मैंने उसे जंगल से उठा के लेके यहाँ पे लाया, गोद में खिलाया मैंने उसे। तुम्हें पता है? पता है। तोबा 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 तोबा, क्या कहा तुमने? तोबा 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 जी बोलो। ठीक है, तोबा तोबा जी। तोबा तोबा जी क्यों? श्री श्री महान महानतम 1008 तोबा तोबा जी बोलो। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी तोबा तोबा जी का ये तीखा चाटा। चाटा तिम्नासा ने कल्प पुष्प कहाँ रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा के रखा है? अरे बालवीर जी, क्या पूछा आपने? हाँ, कल्प पुष्प उधर उधर रखा है। भाग
परी। अरे मेरी नन्ही उंगली गई। विवान की माँ कालोक में। कौन भैया? विवान रेडी? बचपन से। विवान, बंद करो खेल अब। मम्मी एक बॉल भी नहीं गिरे ऐसे भी। मैंने कहा ना, चलो घर। मम्मी कहाँ है मेरा? प्लीज कान छोड़ दो। करुणा आंटी इतने गुस्से में तो कभी नहीं आती। आज तो सॉलिड क्लास लगेगी विवान की। इन परियों की नजरों के सामने से विवान को काल लोक लेकर जा रही हूँ मैं, और ये दर्शक बनकर देख रही हैं। ठीक इसी तरह मैं वीर लोक को पाल वीर की नजरों के सामने बर्बाद कर दूंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ खड़े हुए देखता रहेगा। मम्मी दरवाजा क्यों बंद करी हो? मैं आज के कल का परसों का नरसों का तरसों का भी होमवर्क कर दूंगा। प्लीज छोड़ दो। कैसे हो विवान? आगे मत बढ़ना, ये मेरा घर है। और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? और अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ ना तो। अरे वाह, कितना प्यारा बेटा है, अपनी माँ का कितना ध्यान रखता है। पर अब देखते हैं। कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। तुमनासा, मेरी मम्मी का। मम्मी, मम्मी, मम्मी। विवान, यही तो हूँ मैं, देखो तुम्हारे सामने। होमवर्क पूरा हो गया तुम्हारा? अगर होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। क्या किया है तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ? भारी है, भारी है। भारी तो तेरी सासें भी होंगी चपदाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई विवान की माँ को यहाँ काललोक में लेकर आने की? बालवीर, तो तुम आए हो विवान की मम्मी को बचाने। अपनी माँ को तो बचा नहीं सके, अब इसे बचाओगे? मैं अभी जाकर बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लेती हूँ। अरे नहीं, अरे मोहम्मद चाहिए। इससे पहले कि आप पर हमला करे, इसका दिमाग ना गन्ने के रस की तरह निचोड़ के वो निकाल लीजिए गुप्त मंत्र। वैसे बात तो सही है, आप मेरे दिमाग से मंत्र निकाल तो सकती है, लेकिन किसके दिमाग से? इसके या फिर मेरे? तू या फिर मेरे दिमाग से? अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग से। बताइए ना माँ,
किसके दिमाग से आप निकालेंगी ये मंत्र? इस सांप सीढ़ी के खेल में तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो बालवीर। अब वक्त नहीं है हमारे पास। हमें करुणा जी को यहाँ से जल्द लेकर जाना होगा। डॉगी जैसी टेढ़ी तुम फिर मुड़ती हो। जाओ तुम, यही बोलना चाहते थे ना? छोड़ो। अफसोस विवान, अब ना तो तुम्हारी जुबान चलेगी और ना तुम्हारा जादू। डॉगी जैसी छोड़ो मुझे। बस्ती परी, वायु परी, पार्टनर, कहाँ आप लोग? तुमने बहुत लोरियां सुनी होंगी ना अपनी माँ से। अब तुम्हें तिमनासा लोरी सुनाएगी। मुझे काल परी ने जो जादू दिया था, मैंने उससे विवान का दिमाग पढ़ लिया है। इसके पास परितारा को जागृत करने वाला मंत्र नहीं है। इसके पास है नहीं तो आ जाएगा बहुत जल्दी, और फिर ये मंत्र मुझे ला कर देगा। इनमें से किसी भी बालवीर के दिमाग से मुझे वो मंत्र नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि असली बालवीर यहाँ है माँ। फिर मिलेंगे। बालवीर! अरे सत्यानाश हो बालवीर का, फिर से फिर गया पानी काल परी। अब कैसे मिलेगा मुझे वो मंत्र? अब मैं छोटा बालवीर बनकर उस बड़े बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लूंगा। पर ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं काल लोक में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये क्या हुआ यहाँ? अरे आप इन छोटे बालवीर को लेकर आई है, और इन काल परी का बेटा वो बालवीर विवान की माँ को लेकर। बालवीर, अच्छा तुम आ गए। मैं और शौर्य परितारा को कल पुष्प अर्पित करने का इंतजार कर रहे हैं। अरे करुणा जी? काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को अगवा कर लिया था। मतलब तुम्हें कल्प पुष्प नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं कल्प पुष्प को ढूंढता तो करुणा जी को नहीं बचा पाता। वीर लोक और काल लोक की लड़ाई में पहले मेरी मां पर बहुत मुसीबत आई, और अब करुणा जी पर भी। अब तक मैं अपनी मां को तो वापस नहीं ला पाया, लेकिन अगर आज करुणा जी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तुमने ठीक किया बालवीर।
जाग क्यों नहीं रही है बलवीर? लगता है काल लोक की बुरी शक्तियों ने करुणा जी को गहन निद्रा में डाल दिया है। वायुपरी, आपको निद्रा मारक जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी करुणा जी होश में आएंगी। मैं पृथ्वी पर विवान से मिलकर आता हूँ। लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती ना तो मस्ती परी का संदेश जरूर आता। इस वक्त ज्यादा जरूरी है हमारा कल्प पुष्प हासिल करना। उतना ही जरूरी है विवान की सुरक्षा, और इसीलिए मैं खुद एक बार विवान से मिलना चाहता हूँ। विवान, कहाँ हो? कहाँ हो तुम विवान? शतरंज की बिसात पर अब मैं तुम्हें प्यादे की तरह चलूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम ठीक तो हो ना विवान? मैं तो ठीक हूँ बालवीर, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग से वो गुप्त मंत्र निकाल लूंगा। फिर ना तुम ठीक रहोगे और ना वीर लोग। विवान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मम्मी ने होमवर्क करने को कहा ना, और अगर किसी और काम में ध्यान दूंगा तो डांट पड़ेगी ना। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो पार्टनर? कुछ नहीं विवान, मैं भी देखने ही आया था कि तुम ठीक से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं। विवान को पता नहीं चलना चाहिए कि करुणा जी को काल लोक वाले अगवा करके ले गए थे। अरे बहू बेटा, कितनी देर है चाय बनने में अभी? अरे कैसे बेटा? अगर बालवीर और ये बुढ़ा करुणा को ढूंढने लग गए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अरे विवान बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो मम्मी मार्केट गई है ना, दवाई खरीदे। उनको थोड़ा बुखार लग रहा था इसलिए। अजीब सी बात है, बुखार है तो मुझे कह दिया होता, मैं दवाई लेके आता। ओहो, ये देखो टिफिन कस्टमर्स के फोन आना शुरू हो गए। हाँ हेलो, हाँ शुक्ला जी। नहीं नहीं, करुणा आज टिफिन नहीं दे पाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। पार्टनर आओ, देखो दादाजी भी गए और मम्मी भी गई है मार्केट। तो जल्दी से मुझे कोई नया जादू सिखा दो ना। करुणा जी को बुखार है और विवान जरा भी परेशान नहीं है। इसे तो खुद दवाई लेने जाना चाहिए था, उल्टा ये तो जादू सीखने की बात कर रहा है। बोलो ना पार्टनर, नया जादू सिखा रहे हो ना? अरे विवान बेटा, आज हमें ही टिफिन पैक करना पड़ेगा और डिलीवरी देने को भी जाना पड़ेगा। लेकिन दादाजी मुझे देव भैया के घर पे जाना है ना, ट्यूशन लेने। लेकिन ट्यूशन तो तुम्हें तुम्हारी विधि और पायल दीदी देती है ना? हाँ लेकिन विवान, दादाजी सही कह रहे हैं। मम्मी जैसी दवाई लेकर आएगी तो उन्हें आराम करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम दादाजी की मदद करो और सारे टिफिन पहुंचा दो। मुझे फौरन शौर्य से मिलना चाहिए। मैंने सोचा था अगला जादू सीखने के बहाने बालवीर से गुप्त मंत्र पूछ लूंगा, लेकिन इस बुढ़े ने मौका ही नहीं दिया। विवान आनाकानी मत करो, देरी हो रही है, लंच टाइम होने ही वाला है। हाँ आ रहा हूं। शौर्य, विवान कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब? विवान करुणा जी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि काल्लोक वाले ने करुणा जी को अगवा कर लिया, तो वो क्यों परेशान होगा? क्योंकि अगर करुणा जी सच में बीमार होती तो क्या विवान उन्हें अकेले दवाई लेने जाने देता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए मैंने दादाजी और खुशी पर भी सुरक्षा कवच डाल दिया है, ताकि काल्लोक वालों की वजह से उन पर कोई मुसीबत ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं है बालवीर कि काल्लोक वाले ने जब करुणा जी को अगवा किया था तब विवान पर भी कोई जादू कर दिया? बालवीर, बेचैन मन और उलझन भरे दिमाग से परितारा को जागृत करने की क्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पहले जाकर इस गुत्थी को सुलझाओ। वायुपरी, करुणा जी अब कैसी है? उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया।
मैं और बाकी बढ़िया उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। टिफिन बांटने के फालतू काम में बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा। ये रहा बालवीर का घर। अब मैं उसके पास जाकर वो मंत्र उगलवाता हूँ। विवान प्लीज हमारी मदद कर दे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में, प्लीज हेल्प कर देना। मेरी तुम लोगों से कट्टर दुश्मनी है, मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? गोपू और सूतली बोल रहे थे कि विवान का दिल बहुत बड़ा है और वो मुसीबत में सबकी मदद करता है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या दुश्मन। भैया मुझे तो लगता है कि विवान ना बदल गया, अब वो वाला विवान ना नहीं रहा। हाँ, वो बहादुर विवान। इन लोगों को शक नहीं होना चाहिए, वरना बाकी लोगों को भी शक हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या मदद चाहिए? वो वहाँ जाली में हमारी बॉल गिर गई है, प्लीज निकाल देना। तुम लोग खुद ही निकाल सकते क्या? विवान वो जाली को देख, वो जाली है बेबी साइज और हम है किंग साइज। हम अंदर तो क्या, हमारा हाथ भी नहीं घुस पा रहा है। हेल्प कर दे। प्लीज हेल्प कर दे मेरे भाई। ठीक है चलो। अब विवान अंदर हाथ डालेगा तो उसकी चूहेदानी में हाथ फंस जाएगा, फटाक करके उसके बेबी फेस पे आंसू हो जाएंगे, उसकी चीख निकलने ही वाली है। 5 4 3 2 1। अगर मैं विवान होने का नाटक नहीं कर रहा होता तो इन शैतानों को बताता कि वो शैतान के राजा से छेड़खानी कर रहे हैं। फटाकी तो आवाज आई, लेकिन चीख नहीं निकली। ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। इसे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। हाँ। अब इनको विवान की ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। विवान बॉल मिली क्या? बॉल तो नहीं मिली, लेकिन ये उंगलियों को मसाज करवाने वाली मशीन जरूर मिली है? और इससे मसाज करवा के उंगलियों की ताकत बढ़ गई है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये मसाज करने वाली मशीन नहीं, ये तो चूहों को पकड़ दानी जैसी दिखती जरूर है, लेकिन है पुराने जमाने वाला मसाजर। इससे मसाज करवाने के बाद उंगलियों में ताकत बढ़ गई है। क्यों बड़ी बड़ी फेंक रहे विवान? यकीन नहीं हो रहा ना? अभी दिखाता हूँ। दिखा। ये नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला रॉडवर्ड। इसने तो सही में तोड़ दी। ये कैसे कर दिया? अब यकीन हुआ? अरे रुक। हमारा मसाजर तो हमें वापस लेके जा। तुम लोगों ने तो कहा था कि जाली के अंदर बॉल गई है, पर ये तो मसाजर है। वापस कर दे, वरना मैं करुणा आंटी को कंप्लेन कर दूंगी कि तूने किसी के घर से मसाज करने वाली मशीन चुरा ली है। ठीक है, ये लो। इधर लाओ चिंटी, मैं बड़ा हूँ ना, पहले मैं अपनी उंगलियों की ताकत बढ़वाऊंगा। 3 2 1। आई, कोई तो निकालो। रुको, मैं निकालती हूँ। निकालना। मैंने पहले ही बोला था, कोई भी काम नया पहले मुझे करने दिया करो। आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते। ठीक है, तू कर ले, तेरी भी उंगलियां मसल जाएंगी। देखा? लगी। बालवीर, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा विवान को देखकर। अभी वो बाहर क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद अभी दादाजी के साथ टिफिन के डब्बे लेकर पार्सल देने गया है। वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ, और अगर वो कोई बहरूपिया होता तो उसको विवान की सारी यादें कैसे याद होती? पर वो तो दादाजी, करुणा जी और अपने सभी दोस्तों को अच्छे से पहचान रहा है। यादें तो चोरी भी की जा सकती है, लेकिन काल लोग की बुरी शक्तियां विवान के मन पर काबू नहीं कर सकती। इसलिए ये विवान असली है या नकली, ये तो हमें उसके मन की परीक्षा करने पर ही पता चलेगा।
अरे विवान, आओ, आ गए दादाजी के साथ टिफिन बांटकर। अगर इसने हमारी बातें सुन ली होगी तो हम पता कैसे लगाएंगे ये असली विवान है या नहीं? आप लोगों की गुजर बसर सुन ली है मैंने। आप लोगों को इसी बात का टेंशन है ना कि अगर आप लोग मुझे कोई नया जादू सिखाओगे तो इस बार मैं क्या गड़बड़ करूंगा, लेकिन पक्का प्रॉमिस इस बार मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। विवान, ये नया जादू देने का समय नहीं है। क्यों? सब ठीक तो है ना वीर लोक में? क्या हुआ? अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। सिर्फ नाम का बालवीर हूँ मैं। रुको विवान, विवान ऐसा कुछ नहीं है। बालवीर तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जल्दी बताओ ना पार्टनर। हर 500 वर्षों में परितारा को कल्प पुष्प अर्पित किया जाता है, लेकिन इस बार तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को धोखे से हासिल कर लिया है। हाँ, और अगर तिम्नासा ने वो कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर दिया तो वीर लोक की सारी शक्तियां उसे मिल जाएगी। क्या? ये हम होने नहीं दे सकते पार्टनर। लेकिन अगर तिम्नासा को वो फूल मिल चुका है तो वो परितारा को अर्पित क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि विवान, उसके लिए गुप्त मंत्र की जरूरत है। बस अब तुम खुद मुझे वो गुप्त मंत्र बताओगे बालवीर। गुप्त मंत्र? ठीक है पार्टनर, आपको ये गुप्त मंत्र पता है क्या? हाँ विवान, विवान तुम भी बालवीर हो और इसलिए ये मंत्र मैं तुम्हें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें काल लोक से उस पुष्प को वापस लाना होगा। तो चलो पार्टनर, मैं तैयार हूँ। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब वो गुप्त मंत्र भी ना मुझे काल लोक में पता है। चलो चलो चलो। रुको, तिम्नासा से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ देना चाहता हूँ। वाह, जल्दी दे दो शक्तियां। लेकिन एक शर्त है विवान। ये लोग को बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ पार्टनर। पहले शर्त तो सुन लो। तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना पड़ेगा। विवान की सबसे प्यारी चीज तो उसकी माँ है, लेकिन बालवीर ने हमेशा अपने फर्ज को आगे रखा है, इसलिए मुझे लगता है मुझे भी यही करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो विवान? क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हो? मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरी मम्मी, और वीर लोग को बचाना मेरा फर्ज है, तो मैं तैयार हूँ मेरी मम्मी को कुर्बान करने के लिए। अब इस काल पिंजरे की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना तुम दोनों। जी जताली, उधर देख। महारानी मत सताइए महारानी, दीजिए चाबी। जब्दाली आजा, चाबी तू ही ले ले। भैमार से वो मंत्र लेते ही इस कल्प पुष्प को मैं परितारा के ऊपर अर्पित करूंगी, और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी और वीर लोक बनेगा मेरा गुलाम। वाह महारानी, वाह, नन्ही उंगली की कसम। फिर आगे क्या करेंगे आप?
आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते तुम जब्दाली। इतने सवाल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। लगता है मुझे यहाँ से भागने के लिए जादू ट्राई करना होगा। जेल हो ये लोग को। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? हुदक के चाबी ले रहा था। चाबी? मेरा जादू हो जाए सफल, चाबी हो जाए चल चल। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? लगता है दमनासा ने यहाँ कोई कवट लगा है। जैसे कालों को जादू पृथ्वी पर नहीं चलता, शायद उसी तरह मेरा भी जादू यहाँ नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? उकसाना पड़ेगा इसे। अरे तलवार हाथ में लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता जब्दाली। तलवार? ये तोबा लगता तू अंधा हो गया। अरे ये तलवार नहीं है, चाबी है चाबी। मूर्ख कहीं। मूर्ख? और तुम्हारे दिमाग में वो है सूखी घास जिसे कोई जानवर भी चढ़ नहीं सकता। मेहमान के पास है जादू ही हथियार नहीं। मेहमान के पास तो ये भी है। तो बड़ी तो। अरे जब्दाली जी, तौबा ने आपको जानवर बोला। जानवर बोला ना? हाँ। ये तौबा जानवर बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जानवर का भूसा बोलने में कौन सी हिम्मत की जरूरत है? भूसा भूसा। अरे जब्दाली जी, आप तौबा ने आपको भूसा बोला। भूसा बोला ना? भूसा बोला? तू बैंगन, छोटा सा अंगूर। हाँ, जल्दी से चाबी दे दे लंगूर। हाँ? लंगूर बोला? इतनी हिम्मत है तो चाबी छीन के दिखा ना। हाँ, छीन के दिखा? ले छीन के दिखाओ। हाँ। पूरा। शाबाशी दे रहा था, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। उसको पता भी नहीं चल रहा। नन्ही उंगली। तोबड़ी। मुझे चक्कर आ रहा है जब्दाली। क्या कर रहे हो तुम मूर्खों? पता नहीं क्या हो गया ये। यहाँ ए जब्दाली, जा, तुझे बुला रही है। आ रहा है। मंद बुद्धि कहीं के। मुझे यकीन था वो विवान हो ही नहीं सकता। काल लोक के बहरूपिये ने विवान की नकल तो कर ली, उसकी यादें भी चुरा ली, लेकिन उसके दिल की नकल नहीं कर पाए। ठीक कहा बालवीर। जिस विवान को हम अभी तक ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, वो विवान इतनी आसानी से अपनी मां को कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो तो बिना सोचे मना ही कर देता। वो शायद गुस्सा होकर हमसे बात नहीं करता, पर विवान तो मन का चंचल है, दिल की पहले सुनता है वो।
इसका मतलब असली विवान और कल्पपुष्प दोनों तिम्नासा के कब्जे में है। और परितारा को कल्पपुष्प अर्पित करने का समय बहुत पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? जिस तरह जहर जहर को काटता है, उसी तरह तिम्नासा के छल कपट का जवाब हम उसी की भाषा में देंगे। लेने तो आया था कल पुष्प मंत्र, लेकिन मुफ्त में बालवीर की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं मुझे। कहाँ रह गया ये बालवीर? तुम तैयार हो विवान? अरे मैं पैदा ही तैयार हुआ हूँ बटर। बहुत अच्छी। वीर लोक में तुम्हें सारी शक्तियां देने की तैयारी हो चुकी है और शौर्य तुम्हें गुप्त मंत्र वहीं बता देंगे। चलो। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। अगर हम जल्द से जल्द वो गुप्त मंत्र हासिल नहीं करेंगे तो ये कल्प पुष्प मुरझा जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही भैमार वहां से संकेत भेजेगा, हम लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। आजा भैराजा का इशारा। पहली बार ढंग का काम किया इन्होंने। वैसे क्या संदेश है भैरानी? वीर लोग जाने का समय आ गया। वीर लोग? भैरानी, नन्ही उम्मी की कसम, वीर लोग में तो वो है ना, वो सफेद शेर शौर्य। हाँ भैरानी, उस सफेद शेर के पंजों से आप कैसे बचोगी? शौर्य हमें पंजा तब मारेगा जब वो हमें देख सकेगा। हम अदृश्य होके जाएंगे। अदृश्य होकर? तो हम भी जाएंगे अदृश्य होकर। अरे मैं उस सफेद शेर को कस के चूटी काटना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुकोगे और विवान की रखवाली करोगे। नजर रखना उसके ऊपर। वाह 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 वाह। अदृश्य होने का मजा आप लेंगे और हम एक बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाएंगे। वाह। इस बार अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ की, तौबा तौबा, ना तो कुछ कहने के लायक छोड़ूंगी तुम्हें और ना सुनने के, समझे? भैरानी, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वीर लोक में? उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देकर जाऊंगी जिससे तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। हाथ आगे करो। भैरानी, ये क्या है? ये वो यंत्र है जिससे तुम हमें संपर्क कर पाओगे और फिर विवान की जान हमारी जान बचाएगी इस यंत्र के द्वारा। और भैरानी, अगर यहाँ काललोक में कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं, किसी ने आपके पीठ के पीछे हमला कर दिया तो? और तौबा तौबा, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। है? अच्छा, देख। हाथ आगे करो। हाँ हाँ। है? तो इस यंत्र के द्वारा तौबा तौबा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। है? यहाँ तो सब लोग हैं बाटर। हाँ विवान, यहाँ पर सब लोग हैं। मम्मी यहाँ पर है, दवाई लेने नहीं गई। विवान, तुम्हें याद है ना, सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ याद आया, अपना फर्ज पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं विवान, विधि का मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू होगा, तब तक हम ध्यान लगाएंगे। चलो। विवान,
वीर लोग की पूरी मंडली यहाँ पर है, बस अब तिमनासा सही समय पर आ जाए, तब इस बालवीर को पता चलेगा कि ये आंखें मूंद के वीर लोग की तबाही के मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। मुझे इस बहरूपिये को तब तक छलावे में उलझा के रखना है जब तक शौर्य और परिया काल लोक से विवान को आजाद करके नहीं ले आते। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। बिना समय गवाए हमें विवान को ढूंढना होगा। विवान मिल गया है। कितनी देर और ऐसे फालतू बैठे रहेंगे? कम मिलेंगी शक्तियां, कम आएगी तिमनासा। तिमनासा भी यहाँ आ चुकी है भैमार, और इसी के साथ आ चुका है वीर लोक के खत्म होने का शुभ मुहूर्त। कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तिमनासा? मौत दिखाई नहीं देती भैमार, आती है। शब्दाली, क्या पकड़ा के गई बहरानी मुझे? अब इससे क्या करूं? मच्छर मारूं क्या? ये ऐसे ऐसे ऐसे। नन्हे नन्हे तौबा तौबा का नन्हा सा हथियार। बहुत हंस रहा है ना? अब तोड़ ही देता हूँ इसे। अरे तौबा तौबा मत तोड़, बहरानी मारेगी। जितना बड़ा दिमाग है मेरा, उतना बड़ा वो दिया है मुझे हथियार। ये हथियार दूसरों को मारने के लिए है या खुद दब के मरने के लिए है? और लेगा भारी हथियार बड़े वाला है। अरे बचा ले मुझे। क्या हो रहा है काल लोक के बेवकूफों? भैरानी नीचे दब गया। अरे भैरानी, आप आ गई वापस। शुक्रिया। भैरानी आप आ गई, मतलब आपकी वो कामयाब हो गई योजना? भैरानी की कोई योजना ऐसी नहीं होती जो नाकामयाब हो जाए। इस काल पिंजरे की चाबी कहाँ है? अब भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, अब हमारी लगला वो क्या है? आदेश। आदेश ये है कि अब मैं तुम्हें इस काल पिंजरे में बंद कर दूंगा। करूंगा नहीं, करूंगी। हैं? ये भैरानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्यों बात कर रही है? कालपरी, तुम तो सारी विधि जानती हो ना वीर लोक की, ये इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये विधि ऐसे ही ध्यान लगाकर की जाती है, वक्त लगता है इसमें। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला कुछ और ही है? मुझे किसी दूसरी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है, मगर उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि असली शौर्य और परिया काल लोक में है, और इसलिए मस्ती परी, आप जल्द से जल्द संकेत भेजिए। विवान, विधि पूरी हो गई। हो गई? चलो अच्छा हुआ पार्टनर, पर ना मुझे तो लगा था कि विधि पूरी करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। विवान की बात करने के अंदाज की नकल बहुत अच्छी कर रहे हो बहरूपिये, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये नकाब उतरने वाला है। विधि पूरी हो गई ना पार्टनर, तो मुझे शक्तियाँ कब मिलेगी? अरे विवान, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल चुकी है, अब तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं काल लोक जाऊंगा।
और तुम परितारा को जागृत करोगे। लेकिन गुप्त मंत्र तो देते जाओ। अरे हाँ विवान, मैं तो भूल ही गया था। सुनो, बेचारा बालवीर, इसे तो पता ही नहीं कि वीर लोक के विनाश का मंत्र ये भैमार के कान में फूंक रहा है। और ना ही उसे ये पता है कि वो जिस कल्प पुष्प की तलाश में है वो काल लोक में नहीं, मेरे पास है। शौर्य, विवान ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मस्ती परी, लेकिन उससे पहले तुम बालवीर को संकेत भेजो कि हमें विवान मिल चुका है। आ गया मस्ती परी का संकेत। इसका मतलब उन लोगों को विवान मिल गया। विवान, मैं परितारा का आवाहन करता हूं। परितारा आते ही तुम उसे जागृत करोगे इस गुप्त मंत्र की मदद से। भैमार, मुझे वो मंत्र दो जल्दी। परितारा जागृत क्यों नहीं हो रहा? परितारा जागृत नहीं हुआ तो क्या हुआ तिमनासा? तुम तो जागृत हो जाओ। मुझे पता है तू यही कही है। परियो, हो रही। तिमनासा, तुम्हें क्या लगा? क्या मैं इस नकली विमान को पहचान नहीं पाऊंगा? इसे बिना सोचे समझे असली गुप्त मंत्र बता दूंगा। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। भूलो मत, बालवीर के कल्प पुष्प अभी भी मेरे पास है। कालपरी, नष्ट कर दो इस कल्प पुष्प को। शायद तुम भूल गई तिमनासा कि ये वीर लोग है, मेरा घर। तिमनासा, ये सिर्फ शौर्य की परछाई है। बालवीर को हम काबू में कर सकते हैं। बालवीर, तुम अपनी विधि शुरू करो, इनको हम देख लेंगे। स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है।
शौर्य, विवान और परिया कहाँ रह गए? बालवीर, तुम अपनी विधि शुरू करो, इनको हम देख लेंगे। स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। अपना तुरुप का इक्का चलने का समय आ गया है। दिखाना पड़ेगा इसे कि असली विवान मेरे कब्जे में है। ये यंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? ये सब छलावा था। अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। परितारा जागृत हो चुका है और तुम सबकी शक्तियां भी दुगनी हो गई हैं। अब हर जगह अच्छाई का उजाला फैलाओ। खुश रहो। खुश रहो परितारा, खुश रहो। ये कौन सी जगह है? बोलो नहीं, सुनो विवान, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो शेर भी है। ये क्या हो रहा है? बालवीर, अब करुणा जी जैसे ही पृथ्वी पर जाएंगी, तुम्हारी माँ की सारी याददाश्त मिट जाएगी। याद रहता तो अच्छा होता। बालवीर का नाम सुन के कम से कम मम्मी मेरा कान तो नहीं खींचती और उन्हें ये भी पता चल जाता कि उनका होनहार बेटा भी बालवीर है। तिम्ना साहब, चिंता मत करो। वीर लोग को बर्बाद करने के हमें और भी मौके मिलेंगे। मौके की तलाश करना तिम्नासा का काम नहीं है। मुझे पता है कि मौका कैसे तैयार करना उस वीर लोग को बर्बाद करने के लिए। लो बालवीर, आ गए हम भारत नगर। लेकिन तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, आखिर आज हम यहाँ करने क्या वाले हैं? मस्ती परी, आज हम विवान की शक्ति और बुद्धि दोनों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा लेंगे। फिर से परीक्षा? हाँ मस्ती परी, धरती पर बढ़ती बुराइयों से लड़ने के लिए विवान का हर समय तैयार रहना बहुत जरूरी है। वाह बालवीर, जिस तरह तुम विवान का ध्यान रखते हो, उसकी शिक्षा का ध्यान रखते हो, ऐसा ध्यान तो बस एक बड़ा भाई रख सकता है, एक सच्चा दोस्त रख सकता है बालवीर। वैसे सच कहूं तो मैं अपने आप को ही विवान में देखता हूँ। सुरक्षित है काललोक। अरे मार डालूंगा, जेल डालूंगा पृथ्वीवासियों। ये तोबा नहीं छोड़ेगा तुमको। मैं तोबड़ी क्या कर रहे खैया? अरे खाई हो तो क्या हुआ? ये तोबा नहीं छोड़ेगा तुझे। छोड़ेगा नहीं क्या मुझे? तोबा इतनी जान और अचानक
40 ग्राम से 40 किलो का कैसे हो गया? सच बता, पृथ्वी की चक्की का आटा खा के आया ना? पृथ्वी से आया नहीं हूँ मैं। पृथ्वी पर तो अब जाऊंगा। अरे पृथ्वी पर तो तब जाएगा ना जब सीधा खड़ा होगा। तौबा तौबा, बदबू आ रही है तेरे मुंह से। क्या पी के आया है? सच बता, पृथ्वी से वो पीकर आया है ना शराब? बहरानी को पता लगा ना तो तुझे बहुत वो पड़ेगी गालियां। मैं दिखाता हूँ। बेवकूफ बड़बोली बहरानी तिमनासा, आजा मुझे शाबाशी दे। शाबाशी के बच्चे, शाबाशी नहीं, मुझे थप्पड़ मिलेंगे, थप्पड़ बहरानी से। बहरानी ने सुन लिया ना तेरी पतलून उतार देगी, समझा? तू रहने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है। रुक, मैं कुछ खाया हूँ। ये देख, भयमार के विषाग्र का बहर। क्या कहा? भयमार के विषग्रह का बहर? मतलब तूने चोरी की, वो भी भयमार के विषग्रह से? किसी ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो मैं भी फंस जाऊंगा। वैसे कोई देख तो रहा नहीं है, पूछ लेता हूँ। तौबा तौबा, जो सुन बेटे, अरे पकड़ता नहीं मेरे को। अरे पकड़ा ना। अभी बता, ये बहर होता क्या है? ये बहर ऐसा जहर है जिसे काल लोक के प्राणी पिएंगे ना तो मेरे जैसे हो जाएंगे। और पृथ्वीवासी पिएंगे ना तो सीधे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश नहीं, फिर आगे आगे। हम है ना पृथ्वी पर जाएंगे, वहाँ पे भारत नगर में विमान और परियों को ये धोखे से पैर पिलाएंगे और फिर उन्हें यहाँ काल लोक में लेकर आएंगे। ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? चलो चुपचाप एक जगह लाइन में खड़े हो जाओ इधर सब लोग। एक मिनट, कंफ्यूजन है। पहले आपने बोला कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अब आप कह रहे हो कि चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ। अभी हमें करना क्या है? पहली बात सुनिए या दूसरी बात? अरे ओ काका, ज्यादा होशियारी नहीं, चलो चुपचाप नीचे उतरो। चलो चलो लाइन लगाओ जल्दी। चलो चलो। चलो, अरे सब लोग लाइन लगाओ, चलो 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 जल्दी। हम लोग भारत नगर को लूटने आए हैं। ए भाई, दिन दहाड़े चोरी करेगा? तुमको कैसे पता हमारी गैंग का नाम? कौन सा नाम? DDC, यानी कि दिन दहाड़े चोरी। ये हमारे गैंग का नाम है और आज तुम्हारे भारत नगर को कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले तो तुम्हारी दुकान की बारी। हमारी दुकान? क्या सोच रहे हो विवान? एक्शन लेने का समय आ गया है। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करो। है किसी में हिम्मत हमको रोकने की? बोलो, है किसी में हिम्मत? आज कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हारे भारत नगर को। अब तक तो विवान को अपनी शक्तियों से चोरों के हथियार गायब कर देने चाहिए थे। आखिर ये सोच क्या रहा है? मस्ती परी को बोलता हूँ और ज्यादा डराए इन लोगों को। चलो जाओ, इनकी दुकान लूट कर आओ। अरे कोई मदद करो! अरे ये लोग मेरी दुकान लूट रहे हैं, कोई पुलिस को बुलाओ! धीमे से बोलो ना। दुकान लूट रहे और बोलते हो धीमे से बोलो। तुम्हारी दुकान तो आज लूट कर ही रहेगी। हम भी देखते हैं कौन क्या कर सकता है आज।
अरे कोई तो मदद करो। अरे मेरी जीवन भर की पूंजी है उस दुकान में। चुप चुप। तुम डीडीसी वाले लोग जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही पुलिस रहती है। मैं भी उनको बुलाता हूँ। ये क्या किया तुमने विवान? तुम भूल गए हो कि तुम खुद एक बालवीर हो। अरे स्टूपिड विवान, तू खुद बालवीर है। तुझे मदद मांगनी नहीं है, बल्कि औरों की मदद करनी है। सलमान भाई की कसम, इन चोरों की तो मैं आज ऐसी की तैसी कर दूंगा। चुप चुप चुपचाप खड़े रहो इधर। ये तुम लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है। अभी के अभी भारत नगर से भाग जाओ, वरना जिंदगी भर अफसोस होगा कि भारत नगर में घुसे क्यों। दीवान, इन लोगों से पंगा मत लो, भाग जाओ। भाग जा। नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा। पहले भैमार की विषग्रह से ये बहर, और अब धरती पे आते ही डॉक्टर के पास से ये इंजेक्शन चुराया। तू तो बहुत बड़ा वो हो गया। हाँ? क्या वो क्या चोर? तेरी नन्ही उंगली ना इन अंगूरों की तरह छोटा बना के उसे निचोड़ के किशमिश बना दूंगा। लगा दूंगा किशमिश कहीं का। अरे झगड़ा छोड़, उधर देख। अब ये फल जो इंसानों की ताकत बढ़ाते हैं, अब यही फल भारत नगर के लोगों को बेहोश कर देंगे। अरे आपको मालूम है, पिछली वाली गली में आज एक अमीर इंसान का जन्मदिन है और वो इस खुशी में 2000 का नोट बांटे जा रहा है। 2000 की। हाँ, जाओ जाओ, आप भी जाकर ले लो, जाओ। पिताजी ने सिखाया, लालच बुरी बला है। मुझे नहीं चाहिए मुफ्त के पैसे। अच्छा सुनिए ना भाई साहब, आपको मालूम है वो पिछली वाली गली के पिछली गली में आज एक इंसान लड्डू बांटे जा रहा है। लड्डू लड्डू लड्डू। हाँ भाई, जाओ जाओ जाकर ले लो। पिताजी ने सिखाया, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अरे डायबिटीज जो हो जाती है। अरे क्या बताओ, अरे भाई साहब क्या जमाना आ गया। आपको पता है, पिछली वाली गली के पिछली गली के अगले गली में एक पिताजी को बहुत लोग पूरी तरह पीट रहे। वो पिताजी रोते रोते ये बोल रहे कि मेरा फल बेचने वाला बेटा आएगा और तुम सबसे बदला लेगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। तुम बताओ। अरे मेरी गन कहाँ गायब हो गई? लगता है गाड़ी के नीचे है। ये गाड़ी के नीचे गन ढूंढे, उसके पहले हम लोग अंदर छुप जाते। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ईवान, यहाँ छुपने की जगह अच्छी है, जल्दी आ बेटा। ऐसा जादू तो बालवीर ही कर सकता है। हुआ पार्टनर, सारा काम मैंने किया और आपने फ्री में क्रेडिट ले लिया। ऐसा थोड़ी चलेगा। यहाँ कोई जादूगर है। पहले गन गायब हो गई और फिर ये सामान। जल्दी भागो यहाँ से। गुड जॉब पार्टनर। ये क्या चल रहा है पार्टनर? और आप लोग ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, जैसे अभी अभी किसी की फिरकी ली हो? विवान, मुझे गर्व है तुम पर।
बहुत अच्छा काम किया तुमने। मस्ती परी, आप सबके दिमाग से इस घटना की याददाश्त मिटा दीजिए। मेरे साथ आओ विवान। ये ले। धरती लोक पे लोग कहते हैं कि ये एक पल खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ, लेकिन डॉक्टर तोबा तोबा का ये कहना है कि धरतीवासियों, ये नशीले फल खा के डॉक्टर के साथ साथ धरती से भी दूर हो जाओ। क्या सीनियर पार्टनर, मैं मोहल्ले वालों के दिल में तो आया, लेकिन समझ में नहीं आया। मेरा क्रेडिट उन्होंने आपको दे दिया। पढ़ाई करी जूनियर और टॉप करी सीनियर, बैटिंग करी जूनियर और स्कोरबोर्ड पे नाम आपका है। हाँ। विवान, कौन बड़ा है या कौन छोटा, कौन सीनियर बालवीर है या कौन जूनियर बालवीर, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों का लक्ष्य है बुराई का खात्मा, ना ही लोगों की तारीफ और ना ही उनकी वाहवाही। पार्टनर, आज तुमने इस परीक्षा में सफल होके मुझे बहुत ही गर्व महसूस कराया है। तुम्हें थोड़ी देर तो लगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा लेकर आए तो। विवान, धीरे धीरे मेरा तुम पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों साथ मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड से बुराई का खात्मा करेंगे। थैंक यू विवान, मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए। अरे पार्टनर, थैंक यू तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे बालवीर बनाने के लिए। अरे संतरा ले, सेब ले, केला ले, 100 रुपए का माल 25 रुपए में ले। शहर में बिकने वाले 100 रुपए किलो फल 25 रुपए में ले लो। 1 मिनट, शहर में 100 रुपए बिकने वाले फल अब 25 रुपए में कैसे बेच सकते हैं? कोई फल नहीं खरीदेगा। ये लोग वो सस्ते दामों में खराब और पुराने फल बेच रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे 100 रुपए किलो वाले फल 200 रुपए में ले लो। 200 में ले लो, 200 में। 1 मिनट, ये 100 रुपए वाले फल हम 200 रुपए में क्यों खरीदेंगे? कोई ये महंगे फल नहीं खरीदेगा। ये लोग हमसे ठगी कर रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे ताऊ, तो कितने में खरीदोगे? ना हम फल 25 में खरीदेंगे और ना ही 200 में। सही दाम लगाओ। ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। ये बड़ा हुआ है वो इसके मुंह में ना तो ये फल ही ठूस दूंगा, फिर ये बेहोश हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अरे दादाजी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? भाइयों, आओ इधर आओ, मारो इसे। अरे ये तौबा तौबा और जब्दाली दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये कोई गड़बड़ी के इरादे में आए होंगे। मुझे बालवीर को तुरंत बुला लेना चाहिए। बालवीर, विवान, मस्ती परी मुझे पुकार रही है। शायद उन्हें कुछ जरूरी काम है। मैं चलता हूँ। अरे अरे पार्टनर, अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ मस्ती परी? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बालवीर, वहाँ देखो ना, तौबा तौबा और जब्दाली। लोगों ने किस तरह से मार रहे। अरे वाह पार्टनर, पहले ये शो का मजा ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ करेंगे। ये बालवीर,
मुझे शक है कि ये दोनों यहाँ जरूर कोई गड़बड़ी करने आए हैं। भाग जमदाने भाग। बस पर रे है इस पृथ्वी और हर पृथ्वीवासी की रक्षा हम दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आइंदा तुम या काललोक का कोई भी प्राणी यहाँ दिखाई दिया, काललोक के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, पार्टनर और मैं काललोक आकर तुम सबकी फिरकी ले लेंगे। जाओ, तिम्नासा को संदेश दो। पूरा भारत नगर हम दोनों बालवीरों का परिवार है और इस परिवार में रहने वाला हर इंसान इस परिवार का सदस्य है। और अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य को इतने से भी खरोच जाए तो मैं काललोक का वो हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे कि समझाऊं? भाग जमदाने। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।